देखो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का। सुबह सुबह कुछ लोग इजी सब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं पढ़ने के लिए और कुछ लोग हार्ड सब्जेक्ट्स को पकड़ते हैं पढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुबह सुबह आप कौन से सब्जेक्ट को चूज करते हो पढ़ाई करने के लिए। लेट्स सपोज आज संडे है और संडे में आपने शेड्यूल बना रखा है कि आज मेरे को 5 सब्जेक्ट्स के 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, लेकिन उनमें से 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं आपके लिए, जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो आप अगर सुबह सुबह इजी सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो आपका पूरा दिन इन्हीं में खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बहुत इजी थे, क्योंकि होता ये है कि सिंपली अगर हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो सुबह सुबह हमारे पास हाई एनर्जी होती है पढ़ाई करने की। पूरे दिन हम उसमें अच्छी तरीके से सुबह सुबह किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी डाउन होती है और फिर हमें आलस आने लगता है, फिर हम पढ़ नहीं पाते, कहीं नींद आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन जो बच्चे सुबह सुबह हार्ड सब्जेक्ट जिसमें वो बहुत ज़्यादा वीक भी हैं, ठीक है, अगर उनको पकड़ते हैं और उनको पढ़ते हैं, चाहे वो 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे, 4 घंटे, और उस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो टिल इन दी एंड उनको रिग्रेट नहीं होता। उनको लगता है कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है और जो कि बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जिन लोगों ने 3 सब्जेक्ट पकड़े थे जो कि बहुत ज़्यादा ईजी थे उनके लिए और उसी को बार बार रिपीट कर रहे थे, जिसमें बहुत अच्छी कमांड भी थी, जिसमें उनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे, टिल इन दी एंड उनको ऐसा लगता है अरे यार मेरे वो जो 2 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के जो 2 चैप्टर थे वो तो रह ही गए, जो कि हार्ड थे मेरे लिए और जिसमें मैं अच्छा भी नहीं हूँ। तो ट्राई करें, ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन आई ऑलवेज चूजिंग टू दैट थिंग कि मैं हमेशा वही चीज़ चूज़ करता था उस समय पे जो थोड़ा सा हार्ड होती थी, क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी बहुत हाई होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को भी पढ़ने के लिए, ठीक है। और मैं हमेशा हार्ड चीज़ों को चूज़ करता था ताकि टिल दी इन दी एंड मैं ये कह सकूँ अपने आप से, हाँ मैंने कोई प्रोडक्टिव काम किया जिसमें मैं अच्छा हूँ, तो मैं उसमें अच्छा हूँ और उसमें अच्छे मार्क्स भी गेन कर लेता हूँ। लेकिन जिसमें मैं थोड़ा बेकार हूँ तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो संडे के दिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज़ करते हैं। कोई हार्ड सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कोई ईज़ी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अगर आप ईज़ी सब्जेक्ट को जल्दी से ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, और फिर अपने हार्ड सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं जो जिसमें भी आप थोड़े वीक हैं, तो दैट्स ग्रेट थी। आपको पता है कि आपको ईज़ी सब्जेक्ट को जल्दी ख़त्म करना है और हार्ड सब्जेक्ट्स पे जल्दी से जंप करके उनको कंप्लीट करना है, दैट्स आल्सो ग्रेट थिंग। बट अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं, जैसे ह्यूमंस सभी होते हैं कि अ, हमने इजी सब्जेक्ट पकड़ लिया और पूरे दिन बस वही चलता रहता है, ठीक है, फिर नींद आ रही है, थोड़ा आलस आ रहा है, लेज़नेस आती है, ये सब चीज़ें होती हैं और पूरा दिन बस उन 3 ही सब्जेक्ट पे, इजी सब्जेक्ट्स पे ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सुबह-सुबह हमें हार्ड सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए ताकि हम पूरे दिन में हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सकें। जिसमें हम वीक हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए।